नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉमर्स नेटवर्क पे। उसके साथ ही शकुंतला गर्ल क्लासेस। रीजन बता दूं कि हम लोगों ने दोनों मिलके करा रहे हैं, शकुंतला मैम और मैं पवन कुमार, आपको पता ही है। तो आज की जो क्लास है, पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन प्लानिंग है। क्या प्लान रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, किस तरीके से हम प्रिपेयर करना है, जो कि हमारा टारगेट है। टारगेट क्या है हमारा कि भाई जो जून में एग्जाम होने वाला है, जून 2021 के लिए, तो वो कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या प्लानिंग रहेगी, उसके ऊपर तो डिटेल वाइज बताऊंगा कि स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी भाई कौन सब्जेक्ट कौन सा टॉपिक मैम कराएंगे या सर कराएंगे, तो मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। नॉर्मली जैसे आपको पता है कि जो क्लासेस है आपको दोनों चैनल पे मिलेंगी, एक है शकुंतला गर्ग क्लासेस के नाम से और एक है कॉमर्स नेटवर्क, जो कि मेरा खुद का चैनल है। जितने स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें पता है इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले जो बता दें कि हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा सबसे पहले कॉमर्स का पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 ये क्लासेस जो चलेंगी ये आपकी करीब जो चलने वाली है 3 महीने का, 3 मंथ का टारगेट है हमारा। तो 3 मंथ के टारगेट में आपको बता दूं कि नॉर्मली जो फर्स्ट मंथ है जो हमारा, वो हमारा क्या रहेगा, सिर्फ कॉमर्स पे ही टारगेट रहेगा कि भाई जो कॉमर्स का पेपर नंबर 2 है उस पर टारगेट रहेगा फर्स्ट मंथ। उसके बाद जैसे सेकंड मंथ आपका स्टार्ट होगा, तो सेकंड मंथ स्टार्ट होते क्या होगा, आपका पेपर नंबर 1 प्लस पेपर नंबर 2 ये दोनों ही क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा सेकंड मंथ से। यानी कि जो पेपर नंबर 1 है ये हम अभी नहीं करेंगे, ये करेंगे हम 1 महीने बाद। यानी कि अगर बात करें, अगर हम क्लास स्टार्ट करते हैं 10 दिसंबर से, तो जो पेपर नंबर 1 की जो क्लासेस जो होंगी ये कब से होंगी, आपकी 10 जैन 2021 2021 से स्टार्ट होंगी। तो देखिए टॉपिक, तो हाँ अब हमें पता तो चल गया भाई कौन कौन सब्जेक्ट कौन कौन करा, किस तरह से हम करने वाले हैं, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि भाई कि मैम क्या कराने वाली है, फिर मैं क्या कराऊंगा, तो उसके बारे में डिटेल में आप देख लीजिए। कि सबसे पहले अगर बात करते हैं जो शकुंतला गर्ग जो मैम है ये क्या कराने वाली हैं, तो आप इन्हें देखेंगे ये क्या कराएंगे, आपको कराएंगे पेपर यूनिट 1 जो है, जिसका इंटरनेशनल जो बिजनेस वाला पार्ट है वो मैम कवर अप कराएंगे। फिर अकाउंटिंग, अकाउंट वाला पार्ट जो है वो भी मैम कराएंगी। फिर बिजनेस फाइनेंस का पार्ट मैम कराएंगी। फिर एचआरएम, मार्केटिंग मैनेजमेंट, इनकम टैक्स एंड प्लानिंग, ये कौन है, ये मैम कराने वाली है। ठीक है। इसके साथ ही आप कहेंगे कि कई स्टूडेंट के मन में डाउट आ रहा होगा कि इसमें क्या है, ऐसा क्यों है। तो मैं बता दूं आपको कि जिन्होंने भी अभी पेपर दिया है, कौन सा वाला, जो अभी अक्टूबर को हुआ था, अक्टूबर 17 2020 एग्जाम दिया है ना आप लोगों ने, तो आप लोगों ने जब पेपर दिया तो आपको एक चीज दिख गई होगी, इस बार का जो पेपर आया ना वो क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड है। किस पे बेस्ड है वो, एप्लीकेशन के ऊपर है। कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है डेप्थ में डिटेल में, तभी आप क्वेश्चन करके आए हैं। अदरवाइज आपको पता है कि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अच्छी खासी तैयारी कर रखी थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह गई। तो हमारा जो मेन मोटिव है वो है कि भाई एप्लीकेशन बेस्ड आपके एक एक डाउट एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये नहीं कि रट्टा करना है, रट्टा नहीं मारना, हम लोगों को क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है। तो इंटरनेशनल बिजनेस हो गया आपके अकाउंटिंग बिजनेस फाइनेंस वाला टॉपिक, एचआरएम, मार्केटिंग फाइनेंस मैनेजमेंट और इनकम टैक्स एंड प्लानिंग, ये कौन कराएंगी, मैम कराने वाली हैं। अब बात करता हूँ मैं पवन कुमार क्या कराऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए पवन बिजनेस जो यूनिट 1 है, तो उसमें बिजनेस इन्वायरमेंट वाला पार्ट। अब देखिए मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट, तो मैं ये कराने वाला हूँ। शकुंतला मैम को क्या था, वो था इंटरनेशनल बिजनेस। आपको पता होगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट एंड आईबी एक ही यूनिट है, सिंगल यूनिट है, लेकिन हम लोगों ने क्या करा, उसे दो पार्ट में बांट दिया। रीजन क्या है कि भाई मेरा क्या है, बिजनेस डिपार्टमेंट मेरा स्ट्रांग है और मैम का क्या है, वो है आपका आईबी, तो मैम आपको आईबी कराने वाली है। ऐसे यूनिट नंबर 2 जो है उसमें देखा होगा आपने, जो आप प्रॉपर सिलेबस चेक करेंगे उधर क्या लिखा है, उधर लिखा हुआ है जो मेंशन है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये शो लिखा है आप देखेंगे तो। लेकिन हमने क्या करा, हमने दो पार्ट्स में बांट लिया है। जैसे ऑडिटिंग वाला पोर्शन मैं कराऊंगा आपको, जो अकाउंटिंग वाला है वो आपको मैम कराने वाली है। यूनिट 3 की बात करते हैं तो बिजनेस इकोनॉमिक्स है जो कि मैं कराऊंगा आपको। यूनिट 5 बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च वाला टॉपिक। ये जो रिसर्च है ना आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पेपर नंबर 1 जो होने वाला है आपका, पेपर 1, तो ये उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम करने वाले हैं। फिर यूनिट नंबर 6 जो है बिजनेस मैनेजमेंट वाला। ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम भी है इसके साथ ही, एंड क्या है, एचआरएम।
तो जो बिजनेस मैनेजमेंट है वो मैं कराने वाला हूँ, एचआरएम मैम कराएंगी। फिर यूनिट 9 जो कि लीगल एक्सपेक्ट ऑफ बिजनेस, तो आपको पता लीगल एक्सपेक्ट ऑफ बिजनेस मैं कराने वाला हूँ। एक और चीज क्लियर कर दूं कि जो लोग जिन लोगों ने यूट्यूब पे हमारे सेशन देखे थे या फिर अन अकेडमी से हम जुड़े थे, आपने देखा होगा कुछ क्लासेस, कुछ लीगल एक्सपेक्ट के बिजनेस या फिर बिजनेस जो मार्केटिंग था जो मैंने कराया था वो एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ गए हैं। बस अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर थे, अगर आपने मेरी क्लास प्रॉपर ली थी, तो आपको दिख गया होगा कि हाँ भाई सीधे कॉन्सेप्ट था, अगर आपको पता है तो सीधा आप आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज आपसे वो अपेयर या फिर अटेम्प्ट नहीं होता। ठीक है, अब पेपर नंबर 1 की बात करते हैं। पेपर नंबर 1 की बात करते हैं तो जो मैम जो है मैम क्या कराने वाली है, टीचिंग वाला पोर्शन यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 9 है पीपल इन्वायरमेंट पीपल एंड इन्वायरमेंट वाला मैम कराने वाली है। कम्युनिकेशन मैम कराएंगी, लॉजिकल रीजनिंग मैम कराने वाली है, और हायर एजुकेशन ये वाला पोर्शन कौन कराएंगी, ये मैम कराने वाली है। ठीक है, शकुंतला गर्ग जो मैम है वो कराने वाली है। अगर मैं अपनी बात करता हूँ कि भाई मैं क्या कराने वाला हूँ, तो मैं कराऊंगा आपको क्या, यूनिट नंबर 5 जो मैथमेटिकल रीजनिंग है एंड एप्टीट्यूड वाला डीआई वाला पोर्शन मैं कराने वाला हूँ आपको। रिसर्च, आईसीटी और कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन जब मैं आपको कराऊंगा तो इसके लिए मैं आपको देखो अभी से सजेस्ट कर देता हूँ, आप ही के बेनिफिट के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यूट्यूब पे भी बच्चों से बोलता हूँ कि भाई रीडिंग, बच्चे पूछते हैं सर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कैसे करें, कोई स्ट्रैटेजी बताइए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की। तो देखो मैं आपको क्लियर कर दूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ना कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ये किस पे डिपेंड है, ये डिपेंड है कि आप कितना अच्छा रीडिंग करते हैं। और रीडिंग कैसे बढ़ेगा आपका, आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, कोई भी, चाहे आप द हिंदू उठा लें, द हिंदू उठा लें आप, ठीक है, या फिर अगर बात करें जो आपका आता है इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस आता है ना, इंडियन एक्सप्रेस उठा लें, कोई भी न्यूज़पेपर उठा लें, तो आपको वो न्यूज़पेपर उठाना है और उठा के करना उसका एडिटोरियल, क्या आता है एडिटोरियल वाला पोर्शन एक आता है। आपको डेली एक एडिटोरियल पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, रीड करना है। जब आप रीड करेंगे तो आपको दिखेगा एक महीने में आपकी जो कैपेसिटी है ना ऑब्जर्व करने की, जो आप कोई भी पैसेज पढ़ते हैं, पैराग्राफ पढ़ते हैं और समझ में आने में जो टाइम लगता है वो आपका बढ़ जाएगा। आप क्या करेंगे, आप रीड करोगे, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, आप खुद आपकी जो कैपेसिटी है किसी भी रीडिंग करने की वो आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो मेरा सजेशन ये है कि आज से ही, यानी कि आज 10 जनवरी 2000 सॉरी 10 दिसंबर 2020 से ही आप क्या करिए कि डेली न्यूज़पेपर उठाइए, यानी कल सैटरडे से आप न्यूज़पेपर उठाएंगे, सुबह एडिटोरियल वाला पार्ट पढ़ेंगे। नहीं मिलता तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, द हिंदू का ऐप आता है, इंडियन एक्सप्रेस का आता है, उसमें एडिटोरियल वाले सेक्शन में जाना और उसका एक एडिटोरियल पढ़ लेना, आप ही के बेनिफिट के लिए है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी मैं ही कराने वाला हूँ। अब डिफरेंस क्या है भाई, ये लेक्चर हमारे यूट्यूब पे भी पड़े हैं बहुत सारे और हम भी कराने वाले हैं, तो डिफरेंस क्या है, क्या रीजन है आप पेड बैचेस में आए, सवाल आएगा ना। कोई आपसे पूछे कि भाई पेड बैचेस में आने का रीजन क्या था, कोई भी पूछ सकता है आपसे, क्यों हमने एक्स्ट्रा पेमेंट ली आपसे, कोई तो रीजन होगा ना। तो देखिए उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए पहले बात करते हैं क्लास टाइमिंग की। डेली आपको क्या होगा, डेली आपको 9 बजे रात को आपको जो आपका व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है उस पे एक लिंक आपको शेयर किया जाएगा। 9 बजे वो लिंक आपके पास आ जाएगा, आप उसके बाद क्लिक करना, उस वीडियो को देखना आराम से। ठीक है, क्लास जो होगी आपकी मंडे टू फ्राइडे होने वाली है। मंडे टू फ्राइडे आप क्लास देखोगे, लेक्चर लोगे। मंडे टू फ्राइडे के बाद सैटरडे क्या होगा, आपका जो सैटरडे है आप उस दिन क्या करोगे, क्या करोगे, आप रिवीजन करोगे जो भी पूरे हफ्ते का है, वीकली जो भी आपने करा वीकडेज में। उसके बाद अब सैटरडे आपने रिवीजन करा, जैसे ही संडे आएगा, संडे जब आएगा, जैसे लिखा है कि ईच संडे टेस्ट होगा, लाइव सेशन होगा ऑन यूट्यूब पे। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, संडे आएगा, संडे आते ही आप क्या करो, लाइव सेशन में अपेयर होना, और हम उधर क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होंगे, कुछ कुछ हमारे खुद के क्वेश्चन होंगे, वो हम कवर अप करने वाले हैं। इसके साथ ही लास्ट 10 ईयर जो 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है हम वो भी करने वाले हैं, जो कि हम करेंगे 10 साल के ही होंगे, यानी कि 2010 से लेके 2020 तक का हम उसका ना कवर अप करेंगे। हाँ, तो ये तो था टाइम शेड्यूल कैसे हम करने वाले हैं। रात को 9 बजे आएगा, आपको पढ़ना है, और संडे को लाइव सेशन होगा। अब जो मैंने पहले पहले पूछा, कोई आपसे पूछे भाई, आपके दिमाग में आएगा ना कि सेशन तो यूट्यूब पे भी है, फिर हम पेड बैचेस में क्यों आए, ऐसा क्यों है। तो आप यूट्यूब पे जो हमारे अब तक जो लेक्चर हैं जो आपने देखे हैं वो कौन, ठीक है हमने काफी हद तक कवर अप करा है, लेकिन अब क्या होगा, अब एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ना। तो वो एक्स्ट्रा क्या है कि जो उनकी एप्लीकेशंस हैं, जो उनके कॉन्सेप्ट हैं, उन्हें और बेहतर तरीके से, नए तरीके से, ऐसा कि हाँ कि
आपको एक एक डाउट क्लियर होगा, एक एक चीज क्वेरी आपकी ली जाएगी, आपकी एक क्वेरी सॉल्व की जाएगी, ताकि जब पेपर आए ना तो आपको यानी मेहनत ना करना पड़े। ठीक है, और एक और स्ट्रेटेजी जो रहेगी, जो कहते हैं ना माइंड मैप बनाना, जो मैं आपको जो वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो उसके लिए ना आपको जो मेरी क्लास होगी वो होगी माइंड मैप के थ्रू। यानी कि माइंड मैप क्या होगा वो जब क्लास लोगी आपको समझ में आ जाएगा माइंड मैप क्या होता है। तो माइंड मैप के थ्रू क्लास लेने वाला हूँ, नोट्स मिलेंगे। तो नॉर्मली माइंड मैप के थ्रू आपको चीजें याद हो जाएंगी, लेकिन नोट्स इसलिए भी रहेंगे साथ में कि आपको जो भी मैंने आपको कराया तो आप उसे रिवाइज कर सकें। क्लियर? जो नोट्स जो आपको जो मिलेंगे वो ऐसा नहीं कि पहली क्लास ही पहले क्लास में मिल गए, ऐसा नहीं होगा। मैं लेता रहूंगा माइंड मैप क्लास लेता रहूंगा। मान लीजिए कि हमने टारगेट करा कि 5 डेज में क्या होगा, हमने पहला टॉपिक कवर अप कर लिया, 5 डेज में पहला टॉपिक कवर कर लिया। जैसे ही 5 डेज में कवर होगा तो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद यानी कि 5 डेज कंप्लीट होते ही आपको नोट्स इसके अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, सारे नोट्स एक साथ अवेलेबल हो जाए। ऐसे नहीं करूंगा मैं कि एक एक क्लास के दे रहा हूँ, एक साथ नोट्स दूंगा आपको। तो नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, फिर आप नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। फिर आप कंपैरिजन कर लेना कि माइंड मैप में और जो थ्योरेटिकल नोट्स में क्या डिफरेंस है, आपको जो सूटेबल लगे वो आप पढ़ लेना। नई स्ट्रैटेजी इस बार मैं लेके आया हूँ कि भाई माइंड मैप करेंगे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं रटने की कोशिश करते हैं, रटना नहीं है, समझना है। और एक और चीज, डेली जब भी क्लास होगी आप सुबह उठेंगे, सुबह उठते क्या बोलेंगे, आपके दिमाग में भी एक चीज आनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए भाई, JRF अचीव करना है, नेट नहीं। क्या लेना है, JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जून 2021 को टारगेट करते हुए लेना है हम लोगों को। क्लियर है? तो आज की क्लास बस यहीं पे खत्म करते हैं। इंट्रोडक्शन प्लान था, स्ट्रेटजी बतानी थी कैसे करेंगे, एक एक एप्लीकेशन एक एक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं हम लोग। और एक और चीज़ कि आज जो है, आज हमारा थर्सडे है, तो थर्सडे को आपको क्लास मिली है, तो फ्राइडे एक ही दिन रह जाएगा, तो हम फ्राइडे से नहीं, हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज आपको इंट्रोडक्शन क्लास दे दी है, मंडे को पहली क्लास होगी। यूनिट बता देता हूँ, पहली क्लास जो लेने वाला हूँ वो मैं लूंगा। और हम क्या करने वाले हैं, सबसे आसान यूनिट लेंगे सबसे पहले। सबसे आसान क्या है कि इजी इजी पहले करेंगे और टफ बाद में। तो सबसे आसान, आसान इसलिए क्योंकि आपको लगती है, लेकिन जब पेपर में आते हैं ना तो आपको लगता है ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। तो सबसे आसान यूनिट कौन सी है, वो है बिजनेस मैनेजमेंट की। तो हम करने वाले हैं मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम करने वाले हैं। तो मिलते हैं, आपको मंडे को पहली क्लास मिलेगी। तो बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपको पता ही है, नंबर हमारा क्या है, 8285321192। ठीक है, तो बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं मंडे को।